अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत्समी और लौह स्तंभ। मरुत्समी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव के मरुत्समी कभी नहीं भूल पाएगा। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। मेहरौली दिल्ली कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर या वजन 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय 10 के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सबों में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा कुछ ही पढ़ ली, छोटा सा डिब्बा कने है। हमारे शिल्पकार कुशलता के नमूने स्तूप जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इस धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और उसके बाद एक काल उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण मूर्तिकला की सुंदरता कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था, जहां लोग इकट्ठे होते थे। मानचित्र में महाबलीपुरम और ऐहोल के ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यह दिखाए गए हैं। स्तूप या मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी भी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान या पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। बाएं, उड़ीसा का जैन मठ। इस तरह शानदार ढांचा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः
राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत का कम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लुहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रोलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर दिए चित्र की तरह तुम भी मंदिर तथा स्तूपों का निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। मानचित्र 7 में अजंता के ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए थे, विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। वहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों का रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों के बनवाने वाले कलाकार अज्ञात है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचनाएं इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम का एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नागी की उपेक्षा कर वह एक नर्तक माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नागी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबार में जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दिया। कन्नागी जो भी हो, करण जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शासक का विनाश कर डाला। शिल्पाधिकारम से लिए गए एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नागी के दुखों को इस तरह वर्णन किया। अरे ओ मेरे दुख, देखो तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली के स्वर्णिम हवा में फूल माला से ढके सुंदर बस्तर वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो? मैं अकेली हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक का प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मन्नी मेखलई के करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखे गए। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियों द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखकों जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया। यहाँ एक विरोही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादल के उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी का भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस से बसी, जंगली गूलर के पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास की प्राकृतिक प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, इनमें जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे सुन सकते थे। पुराण का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत, रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से
भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी, कुरुवंश होना चाहिए ना, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज से हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम का एक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भागवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय है। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोगों भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खोलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया गया। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूप के रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ आता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंचा। उस वक्त नदी में वह का राजा नहा रहा था। वह उसे मिला, उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उस दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने की फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पार कर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरना सन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर के उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने प्रणय ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की एक विधि ढूंढ निकाला जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। 12 मील ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजों की इनके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों के प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तथा यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता अर्ध औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचयिता सुश्रुत संहिता से सुश्रुत ने साल चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। अन्यत्र कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है।
जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती है। इस तरह लिखने के लिए भी हम आज कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 900 साल पहले काई लूना नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशे, कपड़े, रस्सियों और पेड़ों की छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी से भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर तवा सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि का अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारत की पांडुलिपियों किस चीज़ की तैयार की जाती थी? कल्पना करो। उपयोगी शब्द: स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। स्तूप का निर्माण शुरुआत 2300 साल पहले अमरावती, 2000 साल पहले कालिदास, 1600 साल पहले लव स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले।